देखिए, ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है। कम से कम प्रोफेशनल्स के लिए तो बिल्कुल नहीं। वो बाजार में एक बहुत ही डिसिप्लिन गेम प्लान के साथ उतरते हैं। तो चलिए, आज हम इसी बात को समझते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेडिंग सेशन के लिए खुद को तैयार कैसे करता है। तो सवाल ये उठता है कि जब बाजार में इतनी उथल-पुथल होती है, तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसे संभालते कैसे हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट है? सच कहूं तो कोई सीक्रेट नहीं है। उनके पास है एक सॉलिड, वेल प्लान्ड प्रोटोकॉल, और आज हम उसी प्रोटोकॉल को डिकोड करने वाले हैं। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक रियल केस स्टडी लेते हैं, नेचुरल गैस फ्यूचर्स। सोचिए कि एक ट्रेडर सोमवार सुबह अपने सिस्टम पर बैठा है और हम उसके साथ 30 मिनट के चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं। देखिए, कोई भी ट्रेड लेने से पहले सबसे पहला और सबसे जरूरी काम होता है बाजार की नब्ज पकड़ना। ये समझना कि आखिर ये चार्ट हमें कहानी क्या सुना रहा है। तो चार्ट पर पहली नजर में क्या दिख रहा है? साफ है कि एक बेरिश स्ट्रक्चर है। मतलब कीमतें लगातार नए लो बना रही हैं, जो मंदी का एक क्लासिक संकेत है। अभी कीमत 281 के आसपास ट्रेड हो रही है और मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। एक बड़ी बिकवाली के बाद मोमेंटम साफ तौर पर नीचे की तरफ इशारा कर रहा है। तो इन सब संकेतों को ठीक से समझने के लिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास कौन से खास औजार होते हैं? चलिए, उनके टूल किट पर एक नजर डालते हैं। किसी भी एनालिसिस की जो नींव होती है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। अगर ये नींव ही मजबूत नहीं है तो पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। तो आखिर ये मार्केट स्ट्रक्चर है क्या? ये कुछ नहीं, बस बाजार के उतार चढ़ाव का एक पैटर्न है। अगर बाजार लगातार पिछले हाई से नीचे नया हाई बना रहा है और पिछले लो से नीचे नया लो, तो ये साफ संकेत है कि ट्रेंड बेरिश है, यानी मंदी का है। समझिए, ये हमें बाजार का जीपीएस देता है, बताता है कि जाना किधर है। हमारा अगला टूल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है बाजार का फर्श और उसकी छत। सपोर्ट वो फर्श है जहां खरीदार एक्टिव हो जाते हैं और कीमत को और नीचे गिरने से रोकते हैं। और रेजिस्टेंस वो है छत, जहां बिकवाल हावी हो जाते हैं और कीमत को ऊपर जाने नहीं देते। ये वो अहम मोड़ है जहां से बाजार के पलटने की पूरी संभावना होती है। और अब आते हैं हमारे दो सबसे दमदार टूल्स पर, वीवैप और वॉल्यूम। ये हमें बताते हैं कि बाजार के किसी भी मूव पर कितना भरोसा किया जा सकता है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ है। देखिए, वीवैप हमें बताता है कि उस दिन के औसत ट्रेडर की पोजीशन क्या है, लेकिन वॉल्यूम ये असली गेम चेंजर है। वॉल्यूम हमें बताता है कि किसी प्राइस मूव के पीछे असली दम है भी या वो सिर्फ एक धोखा है। हमेशा याद रखिए, बिना वॉल्यूम का ब्रेकआउट एक खोखला वादा होता है जो अक्सर टूट जाता है। ठीक है, अब जब हमारे सारे हथियार तैयार हैं, तो वक्त है युद्ध के मैदान को समझने का। अब हम चार्ट पर वो सबसे जरूरी जोन मार्क करेंगे जहां असली एक्शन होने की उम्मीद है। तो ये है वो 4 जोन जो हमारा पूरा गेम प्लान तय करेंगे। 288 से 292 का जोन एक मजबूत दीवार की तरह है, जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। वहीं 272 से 275 का जोन एक ठोस फर्श है जो कीमत को थाम सकता है। और इनके बीच में भी छोटे छोटे बैटल जोन हैं जिन पर हमारी पूरी नजर रहेगी। एनालिसिस बहुत हुआ, अब समय है इसे एक असली एक्शन प्लान में बदलने का। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा अगर तो सिनारियो के साथ तैयार रहता है। मतलब, अगर बाजार ऊपर गया तो क्या करना है और अगर नीचे गया तो क्या करना है। एक अच्छा ट्रेडर कभी भी एक तरफा नहीं सोचता। उसके पास हमेशा 2 प्लान होते हैं, एक बुलिश प्लान यानी तेजी का प्लान और एक बेरिश प्लान यानी मंदी का प्लान। वो दोनों तरफ के लिए तैयार रहता है। बाजार जिस तरफ जाए वो उस तरफ जाने को तैयार है। बुलिश प्लान बिल्कुल साफ है। अगर कीमत 284 से 286 की दीवार को मजबूती से तोड़कर उसके ऊपर टिक जाती है तो ये खरीदने का एक क्लियर सिग्नल है। हमारा टारगेट होगा अगली बड़ी दीवार यानी 288-292। और सबसे जरूरी, हमारा सेफ्टी नेट, एक स्टॉप लॉस, उस ब्रेकआउट जोन के ठीक नीचे होगा। और बिल्कुल इसी तरह हमारा बेरिश प्लान भी तैयार है। अगर कीमत 278 से 280 के फर्श को तोड़कर नीचे चली जाती है और वहीं टिकी रहती है, तो ये बेचने का सिग्नल है। हमारा टारगेट होगा अगला सपोर्ट लेवल और हमारा स्टॉप लॉस ब्रेकडाउन जोन के ठीक ऊपर हमारी सुरक्षा करेगा। और ये स्लाइड शायद इस पूरे प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा है। 280 और 284 के बीच का एरिया एक नो ट्रेड जोन है। ये एक दलदल जैसा है जहां बाजार की दिशा साफ नहीं है।
एक प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ सब्र से काम लेता है, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब हर मूव को पकड़ना नहीं होता, बल्कि सही मूव का इंतजार करना होता है। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर। यहाँ ट्रेडर अपना फाइनल फैसला लेता है और अपने सुरक्षा नियमों को लॉक कर देता है। ये वो नियम है जिनसे वो कभी कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फाइनल फैसला क्या है? आज के लिए ट्रेडर का झुकाव हल्का सा बेरिश है। इसका मतलब वो बेचने के मौके पर ज्यादा ध्यान देगा। लेकिन अगर बाजार कोई बड़ा सरप्राइज देकर 284, 286 के रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, तो वो अपना प्लान बदलने के लिए भी तैयार है। और ये रहा प्रोफेशनल ट्रेडिंग का गोल्डन रूल, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसका सीधा सा मतलब है सिर्फ वही ट्रेड लो जहां अगर आप गलत हुए तो 1 रुपए का नुकसान हो, लेकिन अगर सही हुए तो कम से कम 2 रुपए का फायदा हो। यही वो चाबी है जो लंबे समय तक इस खेल में बनाए रखती है। और आखिर में ये हैं वो सुनहरे नियम जिन्हें कभी नहीं भूलना है। पहला, हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। दूसरा, जब बाजार सुस्त या साइडवेज हो तो उससे दूर रहें। तीसरा, किसी भी मूव के कंफर्मेशन के लिए कीमत और वॉल्यूम दोनों का इंतजार करें। और चौथा, सबसे जरूरी, अपनी भावनाओं को नहीं, अपने प्लान को फॉलो करें। तो गेम प्लान पूरी तरह तैयार है, हर सिचुएशन के लिए तैयारी हो चुकी है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि प्लान कितना अच्छा है। असली सवाल ये है, क्या ट्रेडर खुद तैयार है? क्योंकि बाजार में असली लड़ाई चार्ट से नहीं होती, वो खुद के दिमाग से होती है। प्लान बनाना तो आसान है, लेकिन उस प्लान पर टिके रहना ही असली चुनौती है।